नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। आज के जो मेहमान हैं उनका डबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी प्लस पैनक्रियास। उनका नाम है हरविंदर सिंह, जो कि चंडीगढ़ से हैं और 6-7 साल पहले इनका डबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था। किडनी और पैनक्रियाज इनके ट्रांसप्लांट हुए थे। चलिए आज हम इनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसप्लांट से पहले के क्या हालात थे और ट्रांसप्लांट के बाद आप कैसी लाइफ है इनकी। हरविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने हमें इतना समय दिया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर। हरविंदर जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो डबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपका किडनी और पैनक्रियाज का हुआ है उसकी नौबत कैसे आई? क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी आपको कि ट्रांसप्लांट तक बात आ गई, और कब से ये शुरू हुआ? शुरू से बताइए। सर, जब मैं 8 साल का था। जी, 8 साल का? हाँ जी, 5th क्लास में पढ़ता था तब मुझे फीवर हुआ था, बहुत तेज बुखार चढ़ा जी। उसके बाद मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, लूज मोशन वगैरह, मेरा वजन कम हो गया था जी। तो मेरे घर वाले चिंता कर रहे थे, तो उन्होंने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे दिखाया। तो वहाँ के डॉक्टर ने फिर मेरी शुगर लेवल उसका टेस्ट किया, ब्लड ग्लूकोज का। तो उसमें मेरे शुगर लेवल बहुत हायर साइड में जा रहे थे जी। तो तब उस टाइम डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन पे शिफ्ट किया था जी। कि आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा जी। 3 टाइम इंसुलिन लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद मैं इंसुलिन पे शिफ्ट था, इंसुलिन लगाता था, मेरी लाइफ चल रही थी। तो बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि मेरी शुगर लेवल अप डाउन होने लगी, ऊपर नीचे आ रही थी शुगर। तो इस वजह से अगर मेरी शुगर ज़्यादा हो जाती थी तो मुझे 32 हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था जी। तो 32 हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो मुझे शुगर कंट्रोल करके नॉर्मल करके फिर दोबारा डिस्चार्ज करके भेज देते थे जी। तो ऐसे ही चलते 13-14 साल बीत गए जी। 2013 में मुझे फिर दोबारा शुगर लेवल हाई होने की वजह से मुझे दोबारा 32 हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर से उन्होंने मुझे पीजीआई रेफर कर दिया कि पीजीआई में ही इलाज है, इसके बाद और कोई अस्पताल नहीं है, बस लास्ट ऑप्शन पीजीआई है जी। तो मुझे यहाँ पे 2013 में रेफर किया था। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर संजय डाडा जो एंडोक्राइनोलॉजी के स्पेशलिस्ट है, मैं उनसे मुलाकात हुई मेरी जी। यहाँ पे आके। तो मेरा इलाज चला यहाँ पे। उन्होंने जब इलाज किया तो पहले मैं 2 टाइम इंसुलिन लेता था, तो उन्होंने मेरे इंसुलिन भी चेंज किए। 2 की जगह उन्होंने 3 टाइम दिन में और 1 रात को, तो 4 इंसुलिन लगते थे मुझे जी। जब मेरी शुगर कंट्रोल हुई उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी आंखों पे भी असर हो गया जी। तो मुझे आंखें दिखाने के लिए आईओपीडी में जाना पड़ता था। वहाँ पे मेरे लेज़र वगैरह हुई है, आंखों में इंजेक्शन भी लगे हैं। मेरी लेफ्ट आई की दिक्कत ज़्यादा आ गई थी, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट होने के बाद अब मेरी आंख का इलाज प्रॉपर ठीक हो गया है जी। अब मुझे आंख से दिख भी रहा है। उसके बाद 2014 में मुझे पता चला, टेस्ट वगैरह हुए तो मेरी किडनी खराब हो चुकी थी। मतलब डायबिटीज़ की वजह से? डायबिटीज़ की वजह से किडनी मेरी खराब हो चुकी थी जी। उसके बाद मुझे डॉक्टर ट्रांसप्लांट है जो ट्रांसप्लांट सर्जन है उनके पास भेजा गया जी। उनके पास ट्रीटमेंट चला। उन्होंने मुझे पहले डायलिसिस का ऑप्शन बताया, तो डायलिसिस मेरी 1.5 साल मेरी डायलिसिस होती रही। 1.5 साल डायलिसिस पे होने के बाद मुझे और ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। तो डायलिसिस के चलते मेरा पैनक्रियास जो शुगर लेवल कंट्रोल करता है वो भी खराब हो चुका था जी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि अब डायलिसिस के बाद दूसरा ऑप्शन है ट्रांसप्लांट का जी। इससे आप ठीक हो सकते हैं? हाँ जी, जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ, पर उसमें रिस्क था जी। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं करवा के, अगर वो रिस्क तो है अपना
करवाने की सोची है तो करवाना किस तो तरह का पड़ेगा। रिस्क आपको बताया था डॉक्टर ने? क्योंकि पीजीआई में ये पहला ऐसा केस था जो उन्होंने फर्स्ट टाइम करना था, जिसमें 2 ऑर्गन्स के एक दो साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक करने साथ थे। ट्रांसप्लांट करने जी थे। जी। तो मतलब वो रिस्क जो था वो सर्जरी का रिस्क था, हाँ। नॉट के ट्रांसप्लांट से जुड़ा कोई रिस्क नहीं था। अगर ऑपरेशन सफल होता है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है। तो ब्रेक में जाने से पहले हरविंदर जी ने बताया कि इकलौता ऐसा, मतलब ये पहला केस था चंडीगढ़ पीजीआई का जिसमें किडनी और ट्रांसप्लांट दोनों साथ में ट्रांसप्लांट हो रहे थे। बिकॉज डायबिटीज के कारण हरविंदर जी की किडनी खराब हो गई थी पूरी तरह से, और पैनक्रियास तो ऑलरेडी खराब ही था जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज हुई थी। तो चलिए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरविंदर जी, आप बता रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन बताया डॉक्टर्स ने, और ये इस हॉस्पिटल में होने वाला पहला इस तरह का ट्रांसप्लांट था जिसमें दोनों ऑर्गन एक साथ ट्रांसप्लांट कर रहे थे। तो जब आपको पहली बार पता चला कि ट्रांसप्लांट तक नौबत आ गई है, तब आपका क्या प्रतिक्रिया थी, आपके परिवार की? और डॉक्टर ने जब बताया कि आपको नए ऑर्गन्स चाहिए होंगे तो कहाँ से मिलेंगे, क्या ऑप्शंस बताए डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने बताया कि देखो, किडनी तो घर में से कोई अगर डोनेट करेगा तो वो तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा जी। और पैनक्रियास एक ऐसी चीज है जो घर में अगर कोई है तो वो देना चाहता है तो वो नहीं लिया जा सकता। जी, तो जिंदा वो रहते हुए कोई डोनेट नहीं कर सकता। कोई डोनेट नहीं कर सकता। जी। तो वो तो ऑप्शन था कि आप लिस्ट में नाम ऐड करवाओ अपना। पीजीआई में अगर कोई केस आता है ऐसे कैडेवर केस या कोई ब्रेन डेड केस, वेटिंग लिस्ट में नाम वेटिंग रजिस्टर लिस्ट करने में, को। हाँ जी, जी। तो आपने किया रजिस्टर? रजिस्टर किया मैंने। तो कर लगभग कितने समय तक आपने वेट किया इस चीज़ का? मुझे 6 महीने तक वेट करनी पड़ी। उसके बाद मुझे पीजीआई चंडीगढ़ से कॉल आया। तो जो 6 महीने आपने वेट किया था, इस दौरान आप डायलिसिस पे थे? डायलिसिस पे था और इंसुलिन लेता था। इंसुलिन लेते थे और डायलिसिस पे थे। तो जिस दिन आपको कॉल आया लगभग 6 महीने के बाद, तब क्या प्रतिक्रिया थी? लाइक प्रतिक्रिया, घर वाले तो डर ही गए थे कि इतना बड़ा ऑपरेट करना लाइफ के लिए भी रिस्क है, जी। और पीजीआई ने भी फर्स्ट केस करना था, तो घर वाले तो डर ही रहे थे। तो मैंने सोचा यार वैसे भी मरने से अच्छा है जी। दिन भर मर ही रहे हैं, तो इससे अच्छा अगर करवा लें। कुछ करने के लड़ने के बाद उस चीज़ को। जी। तो जब आपका ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद की लाइफ और आपकी लाइफ में क्या अंतर है? ट्रांसप्लांट के बाद मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। बस कुछ परहेज हैं जो मैं करता हूँ, जी। जैसे गंदगी का खास ख्याल रखना है वो रखता हूँ। खाने पीने का जैसे ज़्यादा तला भुना भोजन नहीं खाना, वो नहीं खाता। जी। और बस वैसे नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। जी। तो जब आपका ट्रांसप्लांट हो गया, जब आपको होश आया, तब क्या रिएक्शन था जब डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है? क्या है रिएक्शन? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जी। और परिवार वाले वो भी खुश थे। तो उसके बाद लाइक उस फैमिली जिसने ये अंगदान किए दोनों, जिसकी वजह से आपकी जान बची, उसके बारे में आप क्या फील करते हैं? उनके लिए मैं फील करता हूँ, मेरे दिल में अब भी है कि मैं उनका धन्यवाद करूँ, पर पीजीआई का कुछ प्रोटोकॉल है जो कुछ बातें ऐसी हैं वो शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपको नहीं बताया। किसने दी? हाँ जी, वो जी। कुछ उन पीजीआई का प्रोटोकॉल जी। है, डॉक्टर्स का, पीजीआई जी। एडमिनिस्ट्रेशन का, जी। वो इस बात को डिस्क्लोज गुप्त नहीं रखते करते, हैं। ये गुप्त रखते हैं। जी। बट आप कैसे, अगर आप उस फैमिली को धन्यवाद करना चाहते तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं तो यही धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे जिंदगी बख्शी, आपने अंगदान करने की सोची, तो मैं इस जिंदगी जी रहा हूँ एक नॉर्मल लाइफ। अगर आप वही आग में या कहीं जला देते तो वो किसी काम की नहीं थी। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भी अंगदान करने की सोचते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे आगे कई लोगों की जान बच सकती है। हरविंदर जी, जैसे आपने बताया कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ, आपकी लाइफ अब बिल्कुल स्मूथ चल रही है, तो अभी आप काम करते हैं? हाँ जी, मैं जॉब पे जाता हूँ। एंड बाकी अपने फैमिली के साथ टाइम। आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी आपकी सर्जरी हो गई, किडनी नई लग गई है आपको,
पैनक्रियाज लग गया है। तो क्या अभी कभी आप ऐसा फील करते हैं कि क्योंकि ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको नए ऑर्गन्स मिले हैं, एक बार ऑर्गन खराब हो चुके हैं, तो आप कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ आपको अंदर से ऐसा फील होता हो, या आपको डॉक्टर्स की तरफ जैसे बताया हुआ कि आप ये काम बिल्कुल दूर रहिए, इससे नहीं कर सकते आप, जैसे वज़न उठाना या फिर दौड़ना भागना, कभी ऐसा लगा है आपको, कुछ कमी महसूस हुई है अपने अंदर? नहीं, ऐसे तो कोई कमी नहीं है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आप दौड़ते हैं, भागते हैं, भागते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? स्पोर्ट्स खेलता हूँ, साइकिलिंग करते हैं आप? साइकिलिंग करता तो हूँ। कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस वजह से कोई ट्रांसप्लांट? दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे हैं जिनके परिवार में किसी का ट्रांसप्लांट होना है या जिनका खुद का ट्रांसप्लांट होना है, तो उनके मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं ऑपरेशन को लेके कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, क्या मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। तो उन लोगों को लिए जानकारी अगर आप कुछ देना चाहें इस बारे में कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या लाइफ रहती है? जानकारी यही है कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं बंदा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो आजकल साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है कि इलाज हो सकता है हर एक चीज़ का। जी। सो जब आपने ट्रांसप्लांट करवाया था तो पीजीआई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो क्या आपका कुछ खर्चा भी आया था ट्रांसप्लांट में? इस ट्रांसप्लांट पे तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए खर्चा आया था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने के बावजूद? यहाँ पे जो होने के बावजूद सामान का खर्चा था वो, और अच्छा। दवाइयाँ और सामान। इलाज का खर्चा नहीं था, लेकिन दवाइयाँ थी और जो सामान लगा था उसका खर्चा था। हरविंदर जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपके जैसे और भी मरीज हैं जो आपसे मिले हैं, उनकी लाइफ, अगर आपने उनसे कभी बात की हो, उनकी लाइफ कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है? जिनका ट्रांसप्लांट अभी नहीं हुआ उनकी लाइफ तो थोड़ी दिक्कत चल ही रही है उनकी, और जिनका हो गया वो तंदुरुस्त हैं, मिलते जुलते हैं मुझसे, टाई अप होता रहता है। हरविंदर जी, ये बताइए कि अभी 2 साल पहले जो कोरोना आया था, तो आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑब्वियसली आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होगी। तो कोविड के टाइम पर आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिले थे डॉक्टर्स की तरफ से, कैसे आपने वो टाइम मैनेज किया जब हवा में वायरस था, छूने में वायरस था, तो कैसे वो टाइम आपने निकाला? डॉक्टर ने यही बोला था कि एक तो हाथ वगैरह अच्छे से साफ करते रहना है जी, किसी चीज को वैसे टच नहीं करना, और मास्क प्रॉपर पहन के रखने हैं आपने जी, खाने पीने का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है, जी। बस और तो कुछ नहीं था यही। तो आप बाहर जा रहे थे, मिल रहे थे, अपने काम पे जा रहे थे, या वर्क फ्रॉम होम चल रहा था आपका? 2-3 महीने तो वर्क फ्रॉम होम चला है, उसके बाद मैं नॉर्मल काम पे आता था मास्क वगैरह लगा के प्रॉपर। आपका वैक्सीनेशन हुआ हरविंदर जी? हाँ जी, मेरा वैक्सीनेशन हुआ है। दोनों डोज हो गई है मेरी। तो कभी कोई दिक्कत तो नहीं है इस नहीं, वजह से? कोई दिक्कत नहीं। मतलब ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं? हाँ जी। और कोई दिक्कत नहीं आती? आपको कोविड हुआ है इसके बाद? कोविड हुआ तो नहीं, बट सिम्टम आए थे। सिम्टम्स आए थे? हाँ जी। जी जी, बिल्कुल ठीक है आप अभी? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई नहीं। इस वजह से? जी। हरविंदर जी, आप अगर हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहते हो अंगदान के ऊपर, उसके महत्व को समझाने के लिए, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अंगदान करना इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे कई लोगों की जान बचती है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अंगदान करें और किसी की जिंदगी बचाएं। हरविंदर जी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इन सभी चीजों से पहले कभी आपने या आपके परिवार ने अंगदान के बारे में सुना था? नहीं, पहले कभी नहीं सुना था। और अब आप क्या सोचते हैं अंगदान के बारे में? मैं तो यही सोचता हूँ कि सभी को अंगदान करने चाहिए। दोस्तों, ये थे हरविंदर जी। जैसा कि आपने सभी ने सुना, इससे पहले वो और उनका परिवार अंगदान के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब वो और उनका परिवार इस महत्व को जानते हैं, इसको चीज़ को समझते हैं कि कितने लोगों की ज़िंदगियाँ जो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। बहुत ही अच्छा काम है ये, और आप सब भी ये चीज़ कर सकते हैं। अंगदान तो जब होगा जब हमारी डेथ हो जाएगी, हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अभी हम एक
फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए, जो कि आप www.organindia.org पर जाकर भर सकते हैं, और डोनर कार्ड आपकी ईमेल पर ही आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। और ये सब कुछ चीज़ गवर्नमेंट के साथ ही होती है, गवर्नमेंट का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिलेगा। दोस्तों, आज के शो में हम यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।